हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर और थोड़ी अजीब है और ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही क्योंकि यह कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मुख्य रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था और वह कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिला पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुनकोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। यह बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो बेगुनकोडार गांव के लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची और फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू हुआ और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो गया। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया जहां कोई एलिवेटर प्लेटफार्म तो नहीं था, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया गया। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुनकोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वह खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि काउंटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। अगले दिन उन्होंने यह बात स्टेशन के सभी कर्मचारियों से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वह पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर से वह लड़की दिखाई दी और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी। ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने यह बात फिर लोगों को बताई मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वह स्टेशन मास्टर बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यहां से यह बात लोगों में फैलने लगी मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। वह कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वह लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती वह अचानक उसके साथ दौड़ने लगती। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती तो कभी पटरी पर दौड़ती, और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी तो वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्ट कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वह भी इस जगह से तौबा कर लेता और वापस चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वह चला जाएगा, पर वह वापस बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। जब यह बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुनकोडार में फैली कि वहां कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफार्म पर नाचते हुए देखा, और कई लोगों ने बताया कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा।
उसके बाद जब यह बात रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो ट्रेन पर उतरता और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और वहीं से चढ़ते, पर अपने गांव बेगुनकोड़ा नहीं जाते। तो जिनकी मांग पर वह स्टेशन बनाया गया ताकि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं, और जिनके लिए स्टेशन बनाया गया वे भी गायब। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, 42 साल बीते, पर वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर 42 लंबे साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वह लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, यह आज तक किसी को नहीं पता। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।